दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एटीएम बीटीएम कृषि नई भर्ती आज जो है आपकी आ चुकी है। अभी पिछली बार भी आपके लिए एक वीडियो डाला था और ये नई एटीएम बीटीएम भर्ती आई है। इसमें कृषि अभ्यर्थियों के लिए ये भर्ती है और बहुत खास भर्ती है, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर जो हो गए, जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, वो इसको डाल सकते हैं। सिर्फ कृषि अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। तो ये इसमें आप देखेंगे जो एटीएम है असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर है और ये ब्लॉक लेवल की टेक्निकल मैनेजर है बीटीएम आपकी वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है ये कृषि उन्नति योजना के तहत निकाली गई है और जो इसकी पोस्टिंग होगी ये संविदा के तहत होगी, संविदा आधारित होगी। बट जो सैलरी होगी आपकी वो 30,000 रुपये तक आपकी सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस पर्पज़ से ये टोटल जो आपको डेटा इसमें बताऊंगा, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि आयु कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, प्रक्रिया क्या है इसकी, या पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो सारी इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आइए आपको टोटल जो भी इसका इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा जामताड़ा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना के तहत जो है ये वैकेंसी जो है ये जामताड़ा की तरफ से आई है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे प्रखंड तकनीकी प्रबंधक जिसको बीटीएम बोलते हैं और सहायक तकनीकी प्रबंधक जिसको एटीएम बोलते हैं, योजना मद के अंतर्गत में जो शैक्षणिक योग्यता है आपकी बीटीएम के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए या एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर विद कंप्यूटर स्किल आपकी होनी चाहिए। इसमें तकनीकी सहायक तकनीकी प्रबंधक के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब आप बीएससी एग्रीकल्चर हो या एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी सेक्टर में आप हो सकते हैं, तो इसको भर सकते हैं। तो आपके पास बीटीएम के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और एटीएम के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अनुभव जो है वो बीटीएम के लिए मिनिमम 2 साल का फील्ड रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड अनुभव होना चाहिए और सहायक तकनीकी प्रबंधक के लिए 1 साल का अनुभव आपका होना जरूरी है। नियुक्ति का जो प्रकार है वो संविदा आधारित है, आपको पहले बता दिया था। अनुबंध अवधि जो है वो 1 वर्ष तक है, 1 वर्ष तक आपकी ये नौकरी चलेगी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा। जो आपका एक मूल्यांकन होगा, अगर उस मूल्यांकन में आप पास होते हैं तो आपको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बट रहेगी ये संविदा पे ही। बीटीएम की बात कर लें तो इसमें 30,000 सैलरी है आपकी, ठीक है। कंसोलिडेटेड जो सैलरी है वो आपकी 30,000 रुपये है मासिक, ठीक है। और आपकी सहायक तकनीकी प्रबंधक की बात करें तो 25,000 रुपये सैलरी है कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो ये टोटल आपकी सैलरी की भी बात हो गई, सारी जानकारी हो गई। अब देख लेते हैं कि पोस्टिंग कितनी है। नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीटीएम की जो पोस्ट है जनरल की 1 है, अनुसूचित जनजाति की 2 है, ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 0 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है। टोटल 3 पोस्ट है आपकी बीटीएम की और सहायक तकनीकी प्रबंधक की है 13 पोस्ट। तो टोटल 16 वैकेंसी है। सहायक तकनीकी प्रबंधक में 13 वैकेंसी में 6 सामान्य हैं, अनुसूचित जाति की 2 हैं, अनुसूचित जनजाति की 4 हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 1 है। तो आपकी टोटल जो वैकेंसी है एटीएम बीटीएम की मिला के 16 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे टोटल आपको दिया गया है। विज्ञापित पद संविदा आधारित है एवं प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए है, जिससे प्रत्येक वर्ष परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। जो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होगी उसके आधार पर बढ़ाया जा सकता है। आप देख सकते हैं प्रखंड तकनीकी मतलब बीटीएम के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता के लिए 50 अंक, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर हैं या एग्रीकल्चर एलाइड हैं तो 30 अंक हैं, एमएससी एग्रीकल्चर या एलाइड हैं तो 10 अंक उसके और जुड़ेंगे, ठीक है। और पीजीडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड में तो उसके 10 अंक और जुड़ेंगे। कंप्यूटर की जानकारी है तो उसके 20 अंक जुड़ेंगे, जिसमें एक्सेल कंप्यूटर के जो 20 अंक हैं उसमें एक्सेल के 5, पावर पॉइंट के 5, वर्ड फाइल के 10, तो टोटल आपके जो है 20 अंक कंप्यूटर के। कार्य अनुभव अगर आपको है तो 20 अंक उसके जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका अगर आत्मा या समेत में 2 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव है विशेष तो स्पेशल वेटेज मिलेगा, जिसमें 10 अंक आपको और दिया जाएगा। सूची इसी आधार पर तैयार की जाएगी। टोटल 100 अंक का आपका पूर्णांक होगा। सेम अगर सहायक तकनीक की बात करें तो आपका 60 अंक इंटरमीडिएट मतलब शैक्षिक योग्यता के 60 अंक जुड़ेंगे, जिसमें इंटरमीडिएट के 10 अंक रहेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर एलाइड के 35 अंक, एमएससी एग्रीकल्चर हैं अगर आप एलाइड हैं तो 15 अंक हैं। कंप्यूटर की जानकारी के लिए 30 अंक जुड़ेंगे, जिसमें एक्सेल 10, पावर पॉइंट के 5, वर्ड के 15 और आत्मा या समेत में 2 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव के लिए विशेष अधिभार 10 अंक उसके जुड़ेंगे। तो टोटल जो है आपके 100 अंक का वेटेज होगा, ठीक है। तो इसमें आप जो है वो भर सकते हैं एग्रीकल्चर के अगर आपने कर रखा है, हॉर्टिकल्चर से कर रखा है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रखी है, डेयरी टेक्नोलॉजी से कर रखा है, फॉरेस्ट्री से कर रखा है, वेटनरी साइंस से कर रखा है और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कर रखा है, बायोटेक्नोलॉजी से कर रखा है, फिशरीज से कर रखा है, सेरिकल्चर से कर रखा है, होम साइंस से कर रखा है, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। टोटल आपका पूर्णांक जो है पदों पर चयन हेतु कुल पूर्णांक 100 अंक का होगा तथा अर्हता हेतु कट ऑफ जो मार्क है
जनरल के लिए 50 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 40 अंक का होगा। ठीक, बाकी आपको बता दिया है मैंने कि 1 साल की होगी, उसके बाद फिर ये आपको बनाया जाएगा। ठीक है, और जो आपका ये भी ध्यान रख रहा है, जो कार्य अनुभव आप लगाएंगे उसमें सैलरी स्लिप आपको लगानी है, बैंक स्टेटमेंट भी लगाना है कि आपने 2 साल किया है और 2 साल की आपको सैलरी मिली है इसमें, तो आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क जो रखा गया है 500 रुपये रखा गया है, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एटीएम में जामतारा के नाम से आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क आपका वापस नहीं होगा। तो ये हो गई पूरी जानकारी। ये आपको मैं अपने टेलीग्राम लिंक में इसका डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन पत्र आपको यही भरना है, इसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह लगानी है और अपना पूरा डिटेल जो है इसमें भरना है आपको। ठीक है, तो आप इसमें भर दीजिए, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, एफिडेविट। तो ये रही पूरी जानकारी, बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।